गुड इवनिंग। मैं देवांश गौतम उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज पुनः एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, अभी जिसको आपने व्यापम नाम सुना होगा, व्यापम, इसी का नाम फिर आगे बदल के क्या हो गया था, पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इसका नाम चेंज होकर माय डियर क्या हो गया, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो बात एक ही है, यानी ये जो मैं आज अपडेट लेकर आया हूँ ये मध्य प्रदेश की जो व्यापम यानी पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो अपने यहाँ से नोटिफिकेशन जारी करता है किसी भी मध्य प्रदेश के भर्ती से संबंधित, तो उसका अब नाम हो गया है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो मैं आज सभी उन तमाम साथियों को ये नोटिफिकेशन बताना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी को वेट कर रहे थे कि कब आएगी केमिस्ट की, यानी जो लोग केमिस्ट की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम्स कर रहे हैं और उनको केमिस्ट के पद के लिए ज़रूरत थी और इंतज़ार करते रहे, तो अब तैयार हो जाएं। अब आपकी पोस्ट आ चुकी है और अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो आज मैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसमें टाइम दे रखा है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या फ़ीस है और कहाँ कहाँ आप सेंटर ले सकते हैं और कब इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होगा कि इसका सिलेबस क्या है और कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। सभी चीज़ें हम आपको एक एक करके इसमें बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के जो आपके पास बेल है उसको प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो या अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 ये अभी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने जारी किया है। ये संयुक्त भर्ती होगी। इसका जो पेपर होगा सभी का एक जैसा होगा, थोड़ा सा एक एक जो उनका सब्जेक्ट वाइज होगा वो ज़रूर आपका अलग अलग होगा, लेकिन एक पेपर कॉमन होगा और एक पेपर जो 100 मार्क्स का होगा वो जो है आपके सब्जेक्ट से होगा। यानी टोटल आपके कहने चाहिए तो 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 क्वेश्चन होंगे और 100 के 2 पेपर होंगे। तो 100 का जो पेपर होगा उसमें आपके हिंदी, इंग्लिश एंड आपका रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये तमाम प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो 100 का होगा और 100 मार्क्स का जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से होगा। तो ध्यान रखें आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गई बात एग्ज़ाम की। अब मैं आपको बता दूं कि आवेदन कब से भरा जाएगा। तो आवेदन आप देख लीजिए, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या, 21/11 से, यानी आपके नवंबर में ये फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर तक फॉर्म भराया जाएगा, 5 दिसंबर तक। आवेदन संशोधन की तिथि उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी और अंतिम तिथि 10 तारीख तक होगी, यानी 10 दिसंबर 2022 तक। अब आप देख सकते हैं शुल्क, सीधी भर्ती है, ध्यान रखें ये रेगुलर भर्ती है, ये कोई संविदा वाली नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छी रखेंगे। तो आप यहाँ शुल्क देख सकते हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, वो भी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, कियोस्क के माध्यम से ये ऑनलाइन होगा, जिसमें 60 रुपये आपको देना होगा अलग से, यानी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क आपके पास कितना है, 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 560।
आगे, इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। तो आप यदि MP ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं तो टोटल आपको 560 ही देना है। यदि आप अपने किसी के पास यदि है पहले से ID वगैरह, तो वो यदि करता है तो 20 रुपये उसको देना होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आप देखिए परीक्षा दिनांक और दिन। आप देखेंगे कि आपका पेपर कब है, फरवरी में पेपर है। 2 पालियों में पेपर होंगे, एक सुबह 7 से 8 तक होगा, फिर द्वितीय जो होगा वो 12:30 से 1:30 बजे तक होगा। याद रखें, अभ्यर्थियों के लिए ये रिपोर्टिंग का समय है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो टाइम है ये रिपोर्टिंग का टाइम है। मैं भी सोचने लगा कैसे 1 घंटे में हो जाएगा, बट अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय है 7 से 8, और जो द्वितीय पाली में होगा 12:30 से 1:30 बजे तक। पढ़ने का निर्देश ये है आपका, यानी पेपर जो आपका स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से होगा और कितने बजे तक, 12 बजे, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। 200 के प्रश्न रहेंगे, याद रखेंगे। और यहाँ 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो ये था आपका क्या, एग्ज़ाम का टाइम। अब ये तो सभी को पता है क्या क्या आपके पास होना चाहिए। आधार, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए और तमाम प्रकार की ये जानकारी आप देख सकते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है, सभी को पता होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं, ले चलते हैं कि किस में कितनी पोस्टें हैं और कैसी कैसी वैकेंसियां हैं, सभी अब आपको हम दिखाने ले चलते हैं। तो याद रखेंगे, और इसके साथ ही साथ आप ये भी बात याद रखेंगे कि जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास प्रेफरेंस मांगेगा, तो आप प्रेफरेंस तभी देख सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको रहेगी। नहीं फिर आप जानकारी नहीं कर पाएंगे और जैसा भी मन आएगा वैसा आप फॉर्म भर के चले आएंगे। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। अब आइए देखते हैं समूह 2 के पहला प्रश्न पत्र, यानी समूह 2 उप समूह 3 के प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, कुल 200 का होगा। पहला प्रश्न जो होगा सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ये आपके 100 नंबर का होगा और संबंधित विषय से आधारित 100 प्रश्न होंगे, यानी टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 200 प्रश्न हो जाएंगे। और 200 प्रश्न में से अब आपको समझना है कितने नंबर लाएंगे, तब वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप समझ गए कि आपके कितने पेपर होंगे, 200। अब एज देख सकते हैं, एज तो 18 से 40 तक के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं, और जिनको छूट मिलेगी वो 45 वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए भी छूट मिल जाएगी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग आदेशन क्रमांक इतने भोपाल के 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवा में भर्ती सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पद पर भर्ती हेतु कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से भर्ती परीक्षा नियमित आयोजित नहीं की जा सकी, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया जाएगा। तो याद रखें, 3 साल की छूट सबको दिया गया है कोविड के कारण। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 1 जनवरी 2022 से गिनी जाएगी, और ये 18 से 40, 18 से 45, ठीक है। तो ये था सामान्य चीज़ें जो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि आखिर योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखा है। तो आइए हम अब आपको क्वालिफ़िकेशन पे सीधे ले चलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आरक्षण के संबंध में देख लीजिए, यहीं तो गाड़ी भी रुक जाती है। तो अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी 14% मिल रहा था, तो इसमें आपको 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।
और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि आरक्षण में अब जो ओबीसी वाले हैं उनको 27% का आरक्षण इसमें दिया गया है, क्योंकि पीएससी में भी फंस चुका था 14%, अभी टीचर में भी दे दिया था 14%। तो इसलिए इसमें क्लियरली पहले से मेंशन कर दिया है कि अब ओबीसी वालों को जो है हम 27% आरक्षण देंगे। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है, इसी में गाड़ी आके लटकती है, तो ध्यान रखेंगे। अब आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे अभ्यर्थी रद्द के आधार पर। यहाँ तो हो चुका है, यहाँ कोई ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अब आप देख सकते हैं अध्याय 2 किसमें कितनी पोस्ट। सीधी भर्ती एवं संविदा पदों के विवरण हैं, आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए ये अनारक्षित के लिए 119 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 30 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 49, अनुसूचित जाति के लिए 49, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 93, टोटल 333 पद हैं। और संविदा में भी इसी में भर्ती होंगे, तो एक पद इसमें अनारक्षित में है, टोटल एक ही है, यानी ये जो आपको मिलेगा कुल 334 पोस्ट। बैकलॉग भर्ती आप देख सकते हैं, एक भी नहीं है, एक है, पिछड़ा वर्ग एक और अनुसूचित जनजाति के लिए 9, टोटल 10। अब आप यहाँ से एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले प्राथमिकता क्रम है, तो विभाग का नाम जान लें। कार्यालय नगर पालिका निगम सागर, कार्यपालिका निगम खंडवा, सिंगरौली, ये सारे आपके इतने सारे जो दे रखे हैं ये इनका विभाग है और ये पोस्ट कोड हैं। ये भर्ती का प्रकार है, तो आप देख सकते हैं सीधी भर्ती, इसमें कोई वो नहीं है। और आप यहाँ पद देख सकते हैं, केमिस्ट का एक पद है, अनारक्षित का केवल एक ही पद है। कहाँ है ये? कार्यालय नगर पालिका नगर निगम सागर के लिए। स्वच्छता निरीक्षक की एक ही पोस्ट है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 3 पद है। इसी प्रकार नगर पालिका निगम खंडवा के लिए आप देख सकते हैं, खंडवा में क्या है, 2 पद अनारक्षित के हैं और कुल 2 ही पद हैं और किसके? स्वच्छता निरीक्षक के। और इसमें आप देख सकते हैं नगर पालिका सिंगरौली में स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट 1 है अनारक्षित के लिए, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा के लिए 1 है, कुल 3 पद हैं। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं सारे ही। रीवा में आप देख सकते हैं, रीवा में कितना दे रखा है, तो रीवा में एक केमिस्ट की भी पोस्ट है और स्वच्छता निरीक्षक की भी पोस्ट है। तो केमिस्ट की एक ही पोस्ट है, अनारक्षित वर्ग है और स्वच्छता निरीक्षक की 2 पोस्टें हैं। इस प्रकार कार्यालय नगर पालिका सतना में भी आप देख सकते हैं और जो जिनका आसपास लगता है वो अपना देख सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ देख सकते हैं किसमें कितने पोस्टें दी गई हैं। तो ये आपके पास सभी विभागों में आपको दे रखा है और अब यहाँ बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट में है। और श्रेणी वर्ग आप देख सकते हैं 344 पोस्ट। अब आप अलग अलग देख सकते हैं, वो वहाँ टोटल विवरण दे रखा था, यहाँ आप देख सकते हैं। नगर पालिका सागर के लिए सीधी भर्ती केमिस्ट का एक ही पद है और वो भी अनारक्षित का है। आप यहाँ योग्यता देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ बीएससी उत्तीर्ण हो, यानी जो बच्चे बीएससी करते हैं उनके बीएससी में एक सब्जेक्ट रसायन रहा हो तो वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट देख सकते हैं 28,700 से लेकर 91,300 तक उनको मिलेगा। निरीक्षक को आप देख सकते हैं वहीं, तो इसमें टोटल 3 ही पोस्ट हैं। इसमें पेमेंट सेम ही है, लेकिन इसमें बीएससी होना चाहिए और भी स्वच्छता विषय में एक डिप्लोमा होना चाहिए। ये खंडवा के लिए है, स्वच्छता निरीक्षक के 2 पद हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा अनिवार्य है। सिंगरौली के लिए आप देख सकते हैं, तो सभी के लिए कुल 3 ही पद है इसमें भी, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी होना, स्वच्छता का डिप्लोमा। तो योग्यता जिसमें स्वच्छता लिया है उसमें स्वच्छता का 1 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, या जितने साल का भी आपने रखा है तो वो होना आपके पास अनिवार्य है। और जहाँ केमिस्ट की पोस्ट है वो बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए
और साथ में एक सब्जेक्ट में रसायन उनका होना अनिवार्य है। तो सीधी भर्ती स्वच्छता निरीक्षक ये आपका कहाँ दे रखा है, ये कौन सा जगह है, ये पोस्ट कोड 7 सीधी भर्ती स्वच्छ का भी ये आपकी जगह नहीं दे रखा है। ये जगह कौन सा है, नगर निगम भोपाल का है। तो भोपाल में आप देख सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक के 22 पद दे रखे हैं और स्वच्छता निरीक्षक के 22 पद दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं भोपाल में ही आपके। एंड केमिस्ट के 4 पोस्ट दे रखे हैं भोपाल में। इस प्रकार आप देख सकते हैं सीधी भर्ती केमिस्ट का एक ही पद है नगर निगम रीवा में, और सीधी भर्ती स्वच्छता के 4 मान्यता प्राप्त स्वच्छता विषय। सतना में कितने, एक पद है केमिस्ट का, और सभी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। रसायन एक विषय होना चाहिए उसमें। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर अपने बीएससी करते हैं, तो उनका 2 ही मुख्य विषय होता है, या तो फिजिक्स मैथ लेकर उस पढ़ते हैं या तो केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने पीसीएम से पढ़ा है उनके लिए केमिस्ट पोस्ट के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और स्वच्छता निरीक्षक के लिए आप 1 साल का जो डिप्लोमा होता है स्वच्छता से उसमें किया होना चाहिए। तो जो आपका कहना चाहिए तो जो योग्यता है क्वालिफिकेशन है तो सब बता ही दिया। बस आप पोस्ट देख सकते हैं कहाँ कितने हैं, तो आप देख सकते हैं 2 पोस्ट सतना में है केमिस्ट, ग्वालियर में 2 पोस्ट केमिस्ट के हैं, और निरीक्षक के 19 पद हैं। तो निरीक्षक के काफ़ी सारे पद हैं, केमिस्ट के एक पद है। सीधी भर्ती है स्वच्छता निरीक्षक के 4 पद आप देख सकते हैं, और यहाँ प्रयोगशाला सहायक कुल के 17 पद, इसमें भी आप बढ़ सकते हैं, और इसके क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए। तो इसमें लैब अटेंडेंट का जो भर्ती होती है उसमें आप देख सकते हैं 17 पद हैं, और ये कहाँ है आपका, अरेरा कॉलोनी भोपाल के लिए है, जो भोपाल के लिए है। 17 कुल पद हैं, और 17 कुल पद हैं लैब अटेंडेंट के लिए, और पेमेंट आप देख सकते हैं 80,000 तक है। और आप एक रसायनज्ञ कुल 21 पद हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त जीव विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो इनमें से किसी में भी हो तो वो इसके लिए भी भर सकता है। आगे आप देख सकते हैं कि लैब असिस्टेंट का 1 ही पद है, और आगे इस तरह से आपके औषधि निरीक्षक के भी आपके 44 पोस्टें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी है। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी विद्यालय द्वारा स्थापित विद्यालय फार्मेसी या फार्मेसी किया हुआ हो, या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लिया हो। तो ये उनके लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं फार्मेसी कर रखी है तो वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये किसका है, औषधि निरीक्षक के टोटल 44 पद हैं। तो ध्यान रखेंगे ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसकी औषधि यानी केमिस्ट के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। ये उसका सहायक पद के लिए 54 पद हैं, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ 2य श्रेणी में विज्ञान स्नातक होना चाहिए, यानी साइंस से वो इसमें भी फॉर्म भर सकता है। और आगे आप देख सकते हैं इसमें 9 पद हैं। सीधी भर्ती सहायक लोक सेवा विशेषज्ञ रसायनज्ञ ग्रेड 2 का है, रसायनज्ञ का है। 9 पद हैं इसमें। रसायन शास्त्र से 2य श्रेणी में विज्ञान स्नातक होना चाहिए, और सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट खाद्य 2 पद हैं इसमें, और इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी से 2य श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। 1 पद आपका सहायक प्रोग्रामर का है, और इसके बाद आप देख सकते हैं सहायक प्रोग्रामर का 1 पद संविदा में भी भर्ती है। 1 पद इसे यहाँ भी है। कंप्यूटर यानी जिन्होंने BCA MCA वगैरह किए हैं तो उनके लिए भी ये भर्ती दी गई है। सहायक प्रोग्रामर कुल 1 पद, वेतनमान आप देख सकते हैं, यानी BE BTech कुल मिलाकर 60% से साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
आगे आप देख सकते हैं सिस्टम मैनेजर के कुल 8 पद हैं। कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में BE/BTech कुल मिलाकर कम से कम 60% या समतुल्य ग्रेड होना चाहिए। एंड मत्स्य निरीक्षक के भी भर्ती आई हुई 9 पद हैं इसमें आपके। 5200 से इसका ग्रेड पे है, 20,000 से 2800 ग्रेड पे है और 20,000 तक इसको सैलरी मिलेगी। जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान में स्नातक हो, चयन उपरांत विभागीय प्रशिक्षण इनका कराया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक कुल 9 पद हैं। बैकलॉग भर्ती है इनकी, बैकलॉग में भी है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ तकनीशियन कुल 5 पद हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। एंड प्रयोगशाला सहायक कुल 7 पद हैं। डेयरी डाक असिस्टेंट के हैं। यानी आप इसको देख सकते हैं कितने सारे पोस्ट आए हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट से, और उन तमीज़ छात्रों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने बहुत दिनों से इनकी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब आएगा तो हम फॉर्म भरें। तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ तकनीशियन कुल 3 पद हैं। रसायन शास्त्र इसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने PCM से BSc किया है उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि वो हर एक पद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें अधिकतर पदों पर ये अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो इनमें से कॉमन ही है, कॉमन आपका पूछा रखा है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। तो लगभग जो क्वालिफ़िकेशन है वो PCM से है, और जिनके सहायक प्रोग्रामर जैसे पद हैं उनमें कंप्यूटर का विशेष दे रखा है तो वो अपना कंप्लीट किए होंगे। जो BCA MCA वो BE/BTech ऐसे तमाम छात्र आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पास आपको केमिस्ट के 2 पद दे रखा है, तो ये 2 पद केमिस्ट के कहाँ है, नगर पालिका जबलपुर के लिए है। रसायन विज्ञान 1 विषय उत्तीर्ण। तो लगभग आपको ये पता हो गया है कि हर एक डिपार्टमेंट जितने भी हैं जिनमें आपका कहीं ना कहीं लैब से संबंधित है तो BSc होना चाहिए और केमिस्ट्री उनका 1 विषय होना चाहिए, तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है सभी उन छात्रों को जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए तो हम इनका फॉर्म फिल करें। तो और भी आपको कोई यदि इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सारे ही आपको बता दिए कि क्या इसकी योग्यता है, कहाँ कितनी पोस्टें हैं, और केमिस्ट की पोस्ट जहाँ जहाँ भी दे रखी है तो आप ध्यान रखेंगे कि जिन्होंने BSc कर रखा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी जिनका सब्जेक्ट PCM रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होनी चाहिए, तो जिनके पास है वो केमिस्ट के पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो और साथ ही वो प्रेफरेंस ज़रूर देख लेंगे कहाँ कितनी पोस्टें हैं, आप कहाँ लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आप प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो आप ध्यान रखें आपको प्रेफरेंस देना होगा, और जो आपके मार्क्स के अनुसार पर और वहाँ के कट ऑफ के अनुसार पर आपको वहाँ सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है आपके लिए ये, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। तो ध्यान रखें, आपको छोड़ना नहीं है, सभी को फिल करना है। जहाँ भी जितनी पोस्टें हैं काफ़ी हैं, क्योंकि हर एक उन स्टूडेंटों के लिए भी है कि जिन्होंने अलग अलग से अपनी योग्यताएं रखी हैं, सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग पेपर होंगे। तो इसमें ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने अपने सब्जेक्टों पे कमांड रखें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास फिर समय नहीं रहेगा और फिर उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम भी पास में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे ताकि सभी तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।